राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण के अवार्ड इस वक्त दिए जा रहे हैं। एमपी छत्तीसगढ़ का किस तरह से परचम लहराया है ये अब आपको बताते हैं। स्वच्छता अवार्ड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों को, कई निकायों को मिला है। स्वच्छता में एमपी और सीजी ने टॉप किया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक बड़ी खबर, आपकी मेहनत रंग लाई है। जिस तरह से आपने जागरूकता दिखाई, जिस तरह से आपने स्वच्छता में अपनी सहभागिता निभाई, उसी का ये फल है कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है। स्वच्छता अवार्ड एमपीसीजी के कई शहरों को, कई निकायों को मिला है। स्वच्छता में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है और राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड से आज एमपीसीजी के कई शहरों को सम्मानित किया जा रहा है। अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड एमपीसीजी के शहरों को मिला है। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही जब स्वच्छता सर्वेक्षण में कोई अवार्ड मिलता है तो इस अवार्ड के साथ ही आती है जिम्मेदारी कि इस पद को बनाए रखना है, इस अंक को बनाए रखना है। ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मानित होते हुए इस वक्त छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साह। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद गौरवपूर्ण ये क्षण, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों को स्वच्छता सर्वेक्षण में आज दबदबा इनका नजर आया है। और जाहिर तौर पर ये सौगात प्रदेश के साथ साथ प्रदेश की पूरी जनता की है। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश के भी कई शहरों को अवार्ड मिला है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही इंदौर और भोपाल से हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साक्षी का मैं पहले रुक करूंगी, बारिश वहां पर हो रही है लेकिन लोगों के बीच जश्न का माहौल, क्योंकि भोपाल ने वो कर दिखाया है जो किसी और शहर ने नहीं। साक्षी, ओवर टू यू। इनके बाद आमंत्रित करते हैं लोग। जी बिल्कुल, देखिए रचना, यहाँ पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है लेकिन जश्न का माहौल यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर लगातार जो है आतिशबाजी हो रही है, फूलों की वर्षा की जा रही है। हमारे जो स्वच्छता मित्र हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। वाकई में अगर ये जीत है, जो जश्न है, इसके हकदार ये लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि चाहे बात कोरोना की हो या फिर किसी भी वक्त की, हर मौसम में हर समय यही स्वच्छता मित्र है जो हमारे आसपास के इलाके को, हमारे शहर को स्वच्छ रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन सभी में खुशी का माहौल है। ये सभी डांस कर रहे हैं, ये सभी झूम रहे हैं क्योंकि इनकी मेहनत आज रंग लेकर आई है। यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो है खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि राजधानी भोपाल इस बार 5वें पायदान से उठकर नंबर 2 पर आ गया है। कैसा लग रहा है आप लोगों की मेहनत रंग ले आया है? मेहनत रंग ले आया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। 2 नंबर पे आ गया हमारा भोपाल, बहुत अच्छा लग रहा है। खूब मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे हमेशा करते रहिए। खूब अच्छे जम के कर रहे हैं। खूब अच्छे जम के। कितनी खुशी हो रही है भोपाल? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमें तो। हमें भी खुशी मिलना चाहिए उस बात की, हमें भी परमानेंट का चांस आने चाहिए। कैसा लग रहा है इस वक्त? खुशी का माहौल है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा भोपाल 2 नंबर पे आया है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पिछली बार हम लोग 5वें नंबर पे थे, इस बार दूसरे नंबर पे है। अगली बार नंबर 1 पर आएंगे? आज जी बिल्कुल आएंगे। चाहते हैं कि नंबर 1 पे हो। हम चाहते हैं कि जितना हो सके नंबर 1 पे आए अब की बार। कैसा लग रहा है? हम लोग नंबर 2 पर है, ऐसी राजधानी जो सबसे स्वच्छ राजधानी है। मैडम, हम नगर निगम से है, दरोगांव वार्ड 3 जोन आए। बिल्कुल साक्षी, अब आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, अब सिर्फ ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। और साथ ही तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि राजधानी भोपाल के, यानी भोपाल वासियों के जो चेहरे हैं वो खुशी से चमक रहे हैं और खुशी से चमकने भी चाहिए क्योंकि जाहिर तौर पर पूरे देश में सबसे स्वच्छ राजधानी का जो तमगा मिला है ये इनकी मेहनत का भी नतीजा है। और इस वक्त हम इंदौर का रुख करते हैं। इंदौर से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, बिलासपुर से हमारे साथ जितेंद्र थवाई जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बिलासपुर ने वो कर दिखाया है जो किसी और शहर ने नहीं कर दिखाया। किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? क्या बिलासपुर वासियों की इस वक्त फीलिंग है? जरा शेयर कीजिए IBC 24 के दर्शकों के साथ। बिल्कुल, देखिए, बिलासपुर नगर निगम के लिए भी बड़ा दिन है क्योंकि बिलासपुर नगर निगम का भी चयन प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए हुआ है। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले नगर निगमों में बिलासपुर को ऑल इंडिया ओवर रैंक में 2nd रैंक यहाँ पर मिला है। जिस तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था
उसके बाद बिलासपुर ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। हालांकि इसको लेकर अब तमाम जो बिलासपुर के लोग हैं वो भी खासे उत्साहित हैं। हम सीधे बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं। एक बड़ा अवसर है बिलासपुर के लिए, क्योंकि हम लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग ले रहे थे, लेकिन इस बार जिस तरह से उपलब्धि मिली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में एक जनमानस में आम जागरूकता है। इसके साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नगरीय निकाय के क्षेत्र हैं, जिस विभाग के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है, उसमें छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत अचीवमेंट, एक अच्छी उपलब्धि है कि पूर्व में भी अंबिकापुर, रायपुर और बिलासपुर इन नगर निगमों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अवार्ड लिया था, और अभी 3 लाख से 10 लाख की आबादी के अंतर्गत स्वच्छता के संदेश को और स्वच्छता वास्तव में धरातल पर दिखे, इस बात को फलीभूत करते हुए बिलासपुर नगर पालिक निगम यहाँ के जनता के सहयोग से, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, सबसे बड़ी बात यहाँ के स्वच्छता, जो स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता कर्मी हैं, दीदी है और भाई लोग हैं, इन सभी की मेहनत, जनप्रतिनिधियों का अपना एक निरंतर दौरा, लोगों को प्रेरित करना, इन सभी के कारण माननीय मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को एक सराहा जा रहा है। और आज बिलासपुर इस अवार्ड को लेने यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी और नगरीय निकाय मंत्री सहित दिल्ली माननीय राष्ट्रपति महोदय से अवार्ड लेने गए हैं। बिल्कुल, तो एक तरफ बिलासपुर वासियों का जज्बा हम सुन रहे हैं कि कितने खुश वो इस वक्त हैं, और होना भी चाहिए, और दूसरी तरफ तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं नगरीय प्रशासन मंत्री इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसी स्वच्छता के लिए अवार्ड ग्रहण करते हुए। और इस वक्त अब रुख करते हैं इंदौर का, क्योंकि इंदौर को देश में सुपर स्वच्छ लीग में पहला नंबर मिला है, यानी कि सबसे साफ शहर का ये तमगा एक बार फिर से, लेकिन इस बार सुपर स्वच्छ लीग में। अंशुल, कैसी है फीलिंग? लगातार परचम लहरा रहा है इंदौर। बिल्कुल रचना, इंदौर जो है वो स्वच्छता को अपनी आदत में डाल चुका है, और यही शब्द जो है इंदौर में बोला भी जाता है कि स्वच्छता जो है वो हमारी आदत में है, और इसीलिए 1, 2 या 3 बार नहीं, 7 बार से हम नंबर 1 थे। और जब सुपर लीग की बात हो, सुपर लीग जब केंद्र सरकार ने चालू किया हो, तो इंदौर ने उसमें भी परचम लहराया। इंदौर में हमारे साथ वो लोग मौजूद है जो कि अभी काफ़ी देर से यहाँ पर जश्न मना रहे थे, और खुशी जो है इनके चेहरों पर दिख सकती है, क्योंकि इनकी मेहनत जो है वो सफल होती हुई दिखाई दी, और लगातार 8 साल से ये जो परिणाम है वो यहाँ पर आ रहा है। और ये वही लोग हैं जो कि इंदौर में स्वच्छता की निगरानी का काम करते हैं। कैसी फीलिंग्स है आप लोगों की, अब वापस से सुपर लीग में हम नंबर 1 आए? शानदार, जानदार, जबरदस्त हमारी जो है वो उत्साह है, और ये उत्साह कभी कम नहीं होगा। ये इंदौर वासियों की खासियत है साहब कि ये जिस चीज़ में घुसते हैं उसको पूरा करके देते हैं। तो हम लोग अब तो स्वच्छता का सिरमौर बन चुके हैं। सिरमौर मतलब अब तो सबसे ऊपर ही हो चुके हैं। तो हम लोग एक नया इतिहास रच चुके हैं। हालांकि हर साल इतिहास रचते ही आ रहे हैं, पर इस बार एक और नया इतिहास रच दिया कि नई सुपर लीग स्टार्ट हुई, और उसमें भी हम लोग जो है वो नंबर 1 है। 13 शहरों के साथ में हमारा जो वो था सुपर लीग में, उसमें भी हम अव्वल पे आए हैं। तो ये ऑब्वियस है कि ये हमारे साथ साथ शहर की जनता का जो सपोर्ट है, ये एक अलग उत्साह के साथ होता है। ये देखिए, यहाँ पर कई बालिकाएं भी हैं, इनकी भी चेहरे पर खुशी थी, और कुछ देर पहले ये भी यहाँ पर डांस कर रही थी। कैसा लग रहा है इंदौर जो नंबर 1 बना है? बहुत अच्छा लग रहा है। इंदौर नंबर 1 आया, 8वीं बार लगातार 7 साल से नंबर 1 आ रहा था, 8वीं बार भी नंबर 1 आया है। हमें बहुत खुशी हो रही है, उत्साह हो रहा है, और हम पूरी तरीके से हम अच्छे से उत्साह मना रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? इंदौर जो है वो 7 बार से तो नंबर 1 था ही, लेकिन अब सुपर लीग में भी हम नंबर 1 है। इंदौर हमेशा से नंबर 1 था, पहले 7 बार नंबर 1 था, इस बार 8वीं बार। जब सुबह की पहले किरण के साथ में हम जब उठते हैं ना, और जब लगता है कि हम पहले सुबह उठते तो अलार्म बजता था। यहाँ अलार्म नहीं, यहाँ सुबह डोर टू डोर गाड़ी आती है, गाड़ी के माध्यम से पूरा इंदौर शहर का रहवासी उठता है, अपना कचरा डस्टबिन में डालते हैं, और इसी की वजह से पूरे रहवासी इंदौर शहर के, जिनकी पूरी मेहनत थी, NGOs, उसके बाद में सफाई मित्र जो सुबह लेकर, ना बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, ठंड हो, जब अपनी सफाई के साथ में जो जादू की छड़ी निकल के लेके निकलता है, तो उस तरीके से इंदौर नंबर 1 हुआ है। और ऐसा ही नहीं हुआ है, उसके लिए पीछे बहुत मेहनत है। सभी जनता, सफाई मित्र और इंदौर के जितने भी रहवासी है और इंदौर शहर है, उनको सबको हम बधाई देना चाहते हैं। तो देखिए रचना, ये इंदौर ही है। जब यहाँ पर लोग उठते हैं तो उन्हें स्वच्छता की गाड़ी सुनाई देती है। कई बार लोग अपनी घड़ियाँ जो है वो स्वच्छता की गाड़ियों से मिलाते हैं, क्योंकि समय से स्वच्छता की गाड़ी पहुँचना। और सबसे बड़ी बात कि इंदौर में कचरा सेग्रीगेशन जो है वो घर से होकर के निकलता है, यानी कि उसे बाहर अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती।
रहवासी यहाँ के इतने जागरूक हो चुके कि उन्हें पता है कि जब कचरा गाड़ी आएगी तो उसमें गीला कचरा कहाँ डालना है, सूखा कचरा कहाँ डालना है, दूसरी चीज़ें कहाँ डालना है। और 6 बीन वाली आदत जो है वो इंदौर ने सबसे पहले अपनाई और यही कारण भी है कि लगातार इंदौर जो है वो नंबर 1 तो बना रहता ही है। 700 से अधिक जो शहरों के जो प्रतिनिधि वो यहाँ की स्वच्छता देखने तक आ चुके हैं और अब इंदौर के जो मॉडल्स हैं वो दूसरे कई शहरों में लागू करके उन्हें भी स्वच्छता के लिए नंबर 1 बनाया जा रहा है। तो ये इंदौर ही है जिसने स्वच्छता को आदत में तो अपनाया है, लेकिन दूसरों को भी वो प्रेरणा देने का काम जो है वो लगातार कर रहा है। और एक चुनौती ही रहती है कि जब आप एक बार नंबर 1 आते हैं तो आपको अधिक मेहनत करना पड़ती है उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए। और इंदौर ने ये पोजीशन लगातार 7 बार से तो नंबर 1 बनाई रखी थी। अब 8वीं बार जिम्मेदारी भी होती है कि जब आप एक बार नंबर 1 आते हैं तो उसके बाद आपको अपनी रैंकिंग को बनाकर रखना होता है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंदौर और स्वच्छता ये दोनों बिल्कुल पर्यायवाची लगते हैं, क्योंकि जब भी स्वच्छता का नाम आता है तो इंदौर का नाम सबसे पहले आता है। अब तक सबसे स्वच्छ शहर के बाद अब सुपर स्वच्छ लीग में भी ये टॉप कर गया है। बहुत बधाई इंदौर वासियों को और इसके साथ ही बिलासपुर वासियों को भी और भोपाल वासियों को भी। इसके साथ ही आप तीनों संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया, वहां का जज्बा, वहां के जश्न की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में टॉप किया है, यानी कि शहर वासियों ने मिलकर जिम्मेदारी के साथ अपने शहर को स्वच्छ बनाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका शहर स्वच्छ हो तो जिम्मेदारी आपकी भी है। आपकी सहभागिता के साथ ही आपका शहर भी नंबर 1 अगले साल के सर्वेक्षण में आ सकता है।